आर, ये दूरी होगी 2r, ऐसे ये दूरी भी होगी 2r, तो ए और बी तो इक्वल होगा 2r के, ठीक है। एक और बी 2r हो गया। अब हमें सी याद करना है। सी याद करने के लिए थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स के अंदर जाना होगा। हम उस डायग्राम से ए ओ बी को यहाँ पे काट कर ले आए हैं। देखें, ये ए, ये ओ, ये बी और ये जेड, ये हम भाग वहाँ काट के ले गए हैं। देखते हैं, ए ओ बी और ये जेड, ठीक है। अब ये डिस्टेंस ए और बी के बीच की, ए स्मॉल ए, यहाँ ए से ओ के बीच की भी स्मॉल ए। अब चूंकि ये जो ए है वो कौन सा परमाणु था, सेंटर वाला था ना, ये इससे भी टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस भी ए होगी। ये डिस्टेंस ए बी के बीच भी ए होगी, ए ओ के बीच भी ए होगी। आए वापस, तो ये डिस्टेंस ये वाली ए जेड भी स्मॉल ए होगी, ठीक है। हमें याद कौन सी करनी है, हमें याद करनी है ये वर्टिकल डिस्टेंस, यानी एक्स जेड निकालनी है। इससे हम लंब डालें यहाँ पे और एक्स जेड निकालनी है। फिर एक्स जेड निकाल लेंगे ना, तो वो होगी c/2, क्योंकि सेंटर बीच में ना, ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में है, तो हमने नीचे वाले से ये दूरी याद कर ली, ऐसे ही इतनी दूरी ऊपर वाले से ही होगी, तो ये c/2 हो जाएगी, ZX = c/2, ठीक है। ओके, याद रखा है, ZX = c/2। अब हमें ZX निकालना है, उसका दुगना कर देंगे तो अपने पास C मिल जाएगा। डायग्राम में देखें, सबसे पहले AY ये कितना होगा। हमने वहाँ डायग्राम में देखा था कि ये जो त्रिभुज बन रहा है उसमें ये 6 त्रिभुज थे, पूरा कोण है 360 डिग्री, इसका मतलब एक का होगा 60 डिग्री। और इसमें भी हम ए से यहाँ पे लंब डालें, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये सेंटर में मिलेगा और ये कोण भी बराबर होंगे, तो ये 30 डिग्री है, तो इस पूरा 60 डिग्री तो ये आधा 30 डिग्री हो जाएगा इधर वाला। तो इससे हम निकाल सकते हैं AY = AB cos 30 डिग्री, ठीक है। और AB = स्मॉल ए है, इसमें मतलब स्मॉल a cos 30 डिग्री या स्मॉल a × √3/2, ये आ गया AY। अब हम निकालेंगे AX, ठीक है। AX कैसे निकालें, हम जानते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, और समबाहु त्रिभुज का जो केंद्रक है वो किसी एक शीर्ष से जो लंब डालते हैं उसकी 2/3 लंबाई पर होता है। तो AX = इस लंब की 2/3 लंबाई इस शीर्ष से, ठीक है। AX = AY का 2/3, इनकी X इसका केंद्रक है, तो AX = 2/3 × AY, और AY का मान रख दें, तो AX = A/√3। अब हम चित्र से AX मिल गया अपने को, AZ पता है अपने को, तो ZX निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं AZ², पाइथागोरस में से AZ² = AX² + ZX², या ZX² = AZ² - AX²। तो ZX = AX² ZX का मान हमने पीछे लिखा था c/2, तो हम इसी फॉर्मूले में AZ, AX और ZX तीनों के मान रख दें, तो इससे C और A में रिलेशनशिप मिल जाएगी। C = A × √8/3, ये आ गया जालक नियतांक C एक ही फॉर्म में, और A = 2r हम जो पीछे जानते हैं, ठीक है। एक कोष्ठिका का आयतन कितना होगा। अब एक कोष्ठिका षटफलक ये है, थोड़ा सा ये भी अलग हो गया क्यूबिक से, तो इसका आयतन भी हमें निकालना होगा। षटफलक का आयतन, जो ऊपर वाला षटफलक है उसका क्षेत्रफल निकाल लें और फिर उसकी ऊंचाई C से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाला षटफलक जो उसमें 6 त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है, तो 6 × एक त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई C। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार गुणा ऊंचाई,
तो 6 गुणा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई गुणा जो उस दोनों सटलों के बीच की दूरी थी यानी c। तो 1/2 गुणा आधार ये वाला है, जैसे ये हमने BO, ऊंचाई ये वाली है AY निकाली हमने, ये रही BO हमें पता है स्मॉल a, तो हम यहाँ रख दें BO इंटू AY। तो 6 गुणा 1/2 गुणा A गुणा AY की वैल्यू a√3/2 इंटू C। तो इस तरह 3√3/2 इंटू A²C, या C का मान रख दें पीछे से a√8/3। तो फाइनल रिजल्ट आता है V = 3√2a³। ये है आयतन कोष्टिका का। अब प्रत्येक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या कितनी है इसमें हम देखें। वापस चलें डायग्राम पे, हम बात करें इस परमाणु की, तो ये कितने में भाग लेता है। कोने वाले जो 12 परमाणु हैं उनमें से कोई भी परमाणु ले लें हम, ये नीचे वाला ऊपर वाला कोई भी, तो कितने भाग लेता है। ये जो है इसके नज़दीक यहाँ एक सटी हुई कोष्टिका होगी, है ना, इस लाइन से साथ में सटी हुई, तो उसमें भाग लेगा। एक इसमें खुद में भाग ले रहा है और एक इसके इधर सटी हुई कोष्टिका होगी उसमें भाग लेगा। तो एक इसमें, एक इससे सटी हुई 2, एक इससे सटी हुई 3 कोष्टिकाएँ हो गई। फिर साथ में इसके ऊपर वाली जो है, पास वाली के ऊपर वाली और इधर वाले के ऊपर वाली 3, ये तो 6 में भाग लेगा। एक परमाणु जो है वो कितने भाग लेगा, 6 में। ठीक है, तो इसकी भागीदारी एक के अंदर होगी 1/6। कोने वाले परमाणु हैं उनकी एक में भागीदारी होगी 1/6। अब हम बात करें इस सेंटर वाले की, इसकी, तो ये एक तो इसमें है और एक इसके जो ऊपर होगी उसमें 2 में होगा। ऐसे ही नीचे वाला एक इसमें है, इस नीचे वाली जो होगी उसमें। तो ये परमाणु जो है वो 2 में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी भागीदारी होगी 1/2। कोनों वाला की 1/6, सेंटर वाले की 1/2। और जो इसके अंदर है वो तो किसी और कोष्टिका में भाग ले ही नहीं रहे हैं, तो इसके अंदर है, इसका मतलब ये इनकी भागीदारी होगी 1। ठीक है, तो हम वापस चलें वहीं। हाँ, कोने वालों की भागीदारी 6 भाग ले रहे हैं, इसलिए 1/6। जो केंद्र पर है उनकी 1/2, 2 में भाग ले रहे हैं, और जो अंदर है उनकी 1। तो 1/6 गुणा 12 बराबर 2, 1/2 गुणा 2 बराबर 1, और ये 1 गुणा 3 बराबर 3। इससे 2 + 1 + 3 यानी 6 परमाणु प्रति एक कोष्टिका हिस्से में आ रहे हैं। एक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन, वो वही पीछे वाला फॉर्मूला, एक कोष्टिका में परमाणु की संख्या गुणा एक परमाणु का आयतन रखा, और ये लास्ट रिजल्ट आ गया इससे πa³। हमने r का मान रख दिया a/2, जिससे πa³ ये वैल्यू आ गई Vm की। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालें, संकुलन गुणांक Vm/v या πa³/3√3a³ या π/3√3। जिसको हम सॉल्व करें तो वो 0.74 आता है, यानी 74% भाग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस स्ट्रक्चर में परमाणुओं से भरा होता है। ठीक है, इस तरह हमने पीछे पढ़ा था FCC में, उसमें भी 74% भाग ही परमाणु से भरा होता है। तो HCP भी FCC की भांति ही बहुत अधिक संकुलित संरचना है। इसमें भी ठोस ठोस के परमाणु भरे जाते हैं, और दोनों में ही पैकिंग फ्रैक्शन का मान समान 74% आ रहा है। दोनों ही एक समान रूप से संकुलित संरचनाएं हैं। और इनके एग्जाम्पल हम देखें तो मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, ये जो परमाणु हैं ये HCP संरचना को अपनाते हैं, इस संरचना में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।